रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन निश्चय के तहत लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस कमिश्नरेट मध्य जोन द्वारा विभिन्न 97 प्रकरणों में जब्त किए गए नशीले पदार्थों का विधिवत निष्टीकरण किया गया। नष्ट किए गए मादक पदार्थों में 65 प्रकरणों में लगभग 500 किलोग्राम गांजा, 22 प्रकरणों में 11,964 नशीली टैबलेट और 5 प्रकरणों में 11 किलोग्राम चरस शामिल है। इसके अलावा 2 प्रकरणों में 31 ग्राम ब्राउन शुगर, 2 प्रकरणों में 24 ग्राम MDMA ड्रग्स और 1 प्रकरण में 8 ग्राम कोकीन को भी वैधानिक सत्यापन के बाद पूर्ण रूप से नष्ट किया गया। जी हाँ, सेंट्रल जोन जो रायपुर कमिश्नरेट का जो सेंट्रल जोन का क्षेत्र है उसके अंतर्गत सभी 7 थानों के अंतर्गत जितने भी NDPS एक्ट के तहत जो मादक पदार्थ है, जिसमें गांजा, नशीली दवाइयाँ और अन्य सब्सटेंस जैसे MDMA, कोकेन और चरस, जितने भी ऐसे मादक पदार्थ जिनको जब्त करके रखा गया था, उन सब के नष्टीकरण की कार्यवाही की गई, जिसमें लगभग 500 किलो के आसपास गांजा और अन्य जो चरस, कोकेन और MDMA के सब्सटेंस हैं उनको आज नष्ट किया गया। ये कार्य सिलतारा में SMS जो बायोमेडिकल वेस्ट का प्लांट है वहाँ पर इनकी नष्टीकरण की कार्यवाही की गई। ये बेसिकली कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और जितने भी पिछले 1.5-2 साल में जो NDPS के प्रकरणों में जब्त केस प्रॉपर्टीज़ थी उनको जो नियमानुसार नष्टीकरण का प्रावधान है उसके तहत एक टीम बनाई गई, जिसमें मैं DCP सेंट्रल जोन, हमारे एडिशनल DCP और डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर भी रहते हैं उस कमेटी के सदस्य, उनकी निगरानी में ये पूरा डिस्पोजल का कार्यवाही किया गया। गुरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही वनमंडल में एक दुर्लभ सफेद भालू की इंसानी बस्तियों में पहुंचने से हड़कंप मच गया है। मंगलवार सुबह बसंतपुर, आमाडाड और नवागांव के बीच भालू को सड़क पर दौड़ते हुए देखा गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भालू मुख्य सड़क से होते हुए आसपास के गाँव की ओर चला गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ड्रोन और कैमरा ट्रैप की मदद से भालू की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि भालू को देख दूरी बनाए रखें और तुरंत वन विभाग को सूचना दें। राजधानी में बढ़ती यातायात अव्यवस्था और अनियंत्रित ऑटो संचालन को नियंत्रित करने के लिए यातायात विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है। इसके तहत शहर में चलाने वाले ऑटो और ई-रिक्शा का पंजीयन कर उन्हें जोनवार संचालित किया जाएगा। पहले चरण में 20 मई से विशेष पंजीयन अभियान शुरू होगा, जिसमें QR कोड आधारित प्रणाली के जरिए चालकों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इसमें वाहन नंबर, चालक का नाम, मोबाइल नंबर, पता, ड्राइविंग लाइसेंस सहित आवश्यक दस्तावेज शामिल होंगे। ADCP ट्रैफिक विवेक शुक्ला के अनुसार शहर को 4 जोन और एक विशेष सफेद जोन में विभाजित किया जाएगा, जहां प्रत्येक जोन में लगभग 5000 ऑटो संचालित होंगे। यह व्यवस्था नगर निगम सीमा क्षेत्र में लागू होगी, जबकि स्कूली बच्चों के परिवहन में लगे ऑटो को इससे छूट दी गई है। कमिश्नरेट रायपुर पुलिस के द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में ई-रिक्शा जो रायपुर शहर में जो बहुत अधिक संख्या में ई-रिक्शा चल रहे हैं उनको और उनके डेटा का संधारण करने का एक विशेष अभियान जो है 20 मई से रायपुर कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ये 15 दिन का विशेष अभियान होगा, जिसके तहत शहर के अंदर चलने वाले समस्त ई-रिक्शा एवं ऑटो का इसमें पंजीयन कराना अनिवार्य होगा, जिसमें ई-रिक्शा के ऑटो जो चालक हैं वो, उनके मालिक, उनका पता, साथ ही उनकी फोटो और पूर्व में यदि कोई अपराध उनके द्वारा किया गया है उसकी जानकारी इस पंजीयन के माध्यम से वो भरेंगे और उसे सबमिट करेंगे। उसके पश्चात जब संपूर्ण डेटा का संधारण हो जाएगा, संकलन हो जाएगा इन 15 दिनों के बाद, तो उसके बाद इन ई-रिक्शा को कहां और किस तरीके से जोन वाइज चलाया जा सकता है उसकी अगली रणनीति तैयार की जाएगी। मेरा नाम कार्तिक बघेल है, मैं त्रिमूर्ति नगर में रहता हूँ। सर अभी तो काम धाम का तो पूरा लगा पड़ा है सर, अभी अगर वो बटेगा तो और दिक्कत हो जाएगा सर। अभी प्रशासन अगर ऐसे नियम लागू कर रहा है तो हमको मानना पड़ेगा सर वो सर। हालांकि हमारा काम धाम में थोड़ा असर पड़ जाएगा, लेकिन प्रशासन जो नियम चालू करेगा उसको तो मानना पड़ेगा। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता पर लगातार महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम थे तब भी देश में पेट्रोल डीजल महंगे दामों पर बेचा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 11-12 वर्षों में महंगाई ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। उपाध्याय ने यह भी कहा कि भाजपा ने महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सत्ता में आने के बाद हालात और खराब हुए हैं। देखिए, ये तो एक प्लानिंग के तहत एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने अपील की। उसके बाद पेट्रोल पंपों में कतारें लगनी चालू हो गई, लाइन लगनी चालू हो गई। डिपो में पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में था, 3 रुपया 40 पैसा पेट्रोल में बढ़ा दिया, अब 90 पैसा और बढ़ा दिया, और ताकि
बढ़े रेट से जनता को पेट्रोल डीजल दिया जाए। अब जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी जनता को नुकसान करने के लिए ये अभी 3-4 रुपया नहीं, ये तो 15 रुपया तक जाएगा। आने वाले कुछ समय में आप देखना, आपको पता चलेगा। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे और बैठकों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमित शाह कई बार छत्तीसगढ़ और बस्तर का दौरा कर चुके हैं, लेकिन इन दौरों का जमीनी स्तर पर कोई ठोस प्रभाव दिखाई नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि बस्तर क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई विशेष आर्थिक पैकेज या ठोस विकास कार्य नहीं किए गए। उपाध्याय ने यह भी कहा कि सरकार की नीतियां स्थानीय हितों की बजाय कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के पक्ष में नजर आती है। उन्होंने आगे कहा कि नक्सल समस्या के समाधान को लेकर भी प्रभावी और स्थायी रणनीति का अभाव दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कितनी बार छत्तीसगढ़ आए हैं उसका आप अनुमान लगा लीजिए और उस गिनती को गिन लीजिए। जितनी बार वो आए हैं उतनी बार बस्तर में जाकर कुछ ऐसा काम किए जिससे छत्तीसगढ़ का विकास हो। कोई आर्थिक पैकेज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य को लेकर कोई आर्थिक पैकेज उन्होंने बस्तर में दिया तो हम मान सकते हैं। कोई ऐसी व्यवस्था उन्होंने नहीं की। सिर्फ अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए जो नई रणनीति बन रही है, यहाँ के जल जंगल जमीन को जो अन्य प्रांतों में जैसे दे दिया गया, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी और उसी तर्ज पर ये उसको देखने यहाँ पर आते हैं। छत्तीसगढ़ से, नक्सलिज्म से, बस्तर से उनका कोई लेना देना नहीं। अगर लेना देना होता, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई आर्थिक पैकेज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य को देती। रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा स्थित बीएनबी हाई स्कूल परिसर में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं को लेकर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा अधिकारियों पर नाराज हो गए। दोनों नेता करीब 2.5 घंटे देरी से कार्यक्रम में पहुंचे और सीधे विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान लोगों ने शिकायतों के निराकरण नहीं होने की बात सामने रखी, जिस पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों से जवाब मांगा, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका। कार्यक्रम में नगरपालिका, तहसील, पुलिस प्रशासन, आबकारी और भू माफिया से जुड़े मामलों की भी शिकायतें सामने आई। माइनिंग विभाग के अधिकारी की अनुपस्थिति पर सांसद ने एसडीएम को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इधर ग्राम पंचायत बिलाड़ी के एक किसान की शिकायत पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी नाराज हुए। किसान द्वारा पटवारी पर रिकॉर्ड सुधार नहीं करने का आरोप लगाए जाने पर मंत्री ने संबंधित पटवारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए। अभी तिल्दा नेवरा में बड़ा बड़ा काम होना है, बड़े बड़े योजना आएंगे, लेकिन भू माफिया लोग जमीन के टुकड़े को घेर करके बेच रहे हैं। मैं आज स्पष्ट मन से बोल रहा हूँ, तहसीलदार बघेल जी, 1 सप्ताह में यदि अतिक्रमण नहीं हटाओगे तो 1 सप्ताह के बाद मैं निलंबन करूंगा। चाहे कोई कितना बड़ी ताकतवर आदमी हो, मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा कि यहाँ के जमीन को अतिक्रमण करे और उनको कोई बेचे। FIR भी करवाओ, 1 हफ्ता में टूटना चाहिए। अगर 1 हफ्ते के बाद नहीं टूटेगा तो मैं निलंबित करूंगा। निलंबित करने का पावर मेरे पास है। अगर एसडीएम साहब नहीं देगा तो एसडीएम के लिए भी हम संसद में सीएम साहब को दूंगा। एक किसान बिलाड़ी का, जिसका छोटा सा काम है, उसके कैफियत में निरंक लिख दिया है कृषि भूमि है। बिलाड़ी का पटवारी कौन है मैं नहीं जानता हूँ। 15 दिन से लगातार चक्कर मार रहा है किसान, लेकिन सुधार नहीं हुआ है। 1 घंटे के अंदर उसका निलंबन आदेश करके मेरे काफी भेजोगे। 1 घंटे में जो भी पटवारी होगा। ऐसे लोगों के कारण हमारे विभाग की छवि खराब हो रही है। अरे ये राजस्व विभाग ऐसा विभाग है जिसके पास जमीन है तो, नहीं है तो, सब आदमी को राजस्व विभाग से काम पड़ता है और 4 चक्कर लगाते हैं ऑफिस के लिए। उस बेचारे गरीब का क्या दोष है कि कैफियत में कृषि भूमि में निरंक लिख दिया, खेती कर रहा है, धान बेच रहा है, उसके बाद भी ऐसा अंधा काम करोगे तो कैसे काम चलेगा। ये शिविर इसीलिए लगा है। और यहाँ पे पुलिस वाले भी ध्यान दें, क्राइम बढ़ रहा है। जो अपराधी लोग हैं उनको किसी भी तरह का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। चोरियां बढ़ रही है, गश्त बढ़ाया जाए और जो अपराधी हैं उस पर कड़े से कड़े कार्रवाई हो, ताकि अपराधी जो है उनके अंदर एक डर का भाव पैदा हो, अपराध करने से रुके।